दोस्तों, जब किसी एक आम इंसान के बदन पर वर्दी पहनाई जाती है तो ढेर सारी शपथ लेनी होती है। शपथ दिलाए जाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि उस व्यक्ति को ये एहसास कराया जा सके कि वर्दी सिर्फ और सिर्फ लाचार और मजबूर लोगों की मदद के लिए है। यानी कि दोस्तों, वर्दीधारी कर्मचारी और अधिकारियों के कंधे पर लाचार और बेबस लोगों की मदद के साथ साथ न्याय दिलाने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन देखने में यह आया कि वही वर्दीधारी कर्मचारी और अधिकारी लोगों की मदद करने की बजाय कई दफा उसी वर्दी की आड़ में रक्षक की शक्ल में भक्षक बन जाते हैं। अब दोस्तों, सोच करके देखिएगा, यदि पुलिस वाले ही खुद कानून को हाथ में ले लेंगे तो गरीब, लाचार और बेबस लोग किससे मदद की गुहार लगाएंगे, किससे न्याय की उम्मीद रखेंगे। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद कर देना। उत्तर प्रदेश का एक जाना पहचाना जिला है मेरठ। मेरठ जिले की एक कॉलोनी में उत्तर प्रदेश के खुफिया विभाग को गुप्त सूत्रों के माध्यम से सूचना मिली थी कि फला फला जगह पर फलाना दरोगा साहब रहते हैं और उसके पास बेनामी संपत्ति है। गुप्त सूत्रों के आधार पर मिली सूचना के मुताबिक खुफिया विभाग के तेज तर्रार अधिकारी और कर्मचारी मौके की नजाकत को देखते हुए दबिश दे देते हैं। जैसे ही कर्मचारी अधिकारियों ने एसएचओ साहब के घर जाकर दबिश दी तो दोस्तों, ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन पर ना तो जांच दल को और ना ही शायद आपको यकीन होगा। जानकारी मुताबिक रिटायर दरोगा अश्विनी शर्मा मूल रूप से मेरठ की एक कॉलोनी के रहने वाले हैं और 2019 में ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो भी स्वेच्छा से। सरकारी विभागों में इच्छा से सेवानिवृत्ति को वीआरएस कहा जाता है। और दोस्तों, जब और ज्यादा गहनता से जांच की गई तो मालूम चला कि वीआरएस लेते समय दरोगा साहब ने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया था। दोस्तों, जैसे ही जांच दल ने जगह जगह जाकर के घर का एक एक कोना खंगाला तो मालूम चला कि दरोगा साहब तो अरबों खरबों के मालिक हैं। दरोगा साहब के पास कई सारे आलीशान बंगले, कई सारे पार्क, कई सारे फार्म हाउस, साथ ही साथ लग्जरी कारों का बहुत बड़ा कलेक्शन निकला। जब अकाउंट डिटेल्स की खंगाला गया तो मालूम चला कि अरबों खरबों रुपए अकाउंट में मिले। वही दरोगा साहब जो पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद बमुश्किल 20-30 लाख रुपए जुटा पाते हैं, अरबों खरबों का वो मालिक दरोगा भला कैसे बन गया। जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से कहूं या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचा तो दोस्तों, ये मामला खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। हर किसी छोटे बड़े चैनल और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन गया। जगह जगह लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ज्यादातर लोगों का बस यही कहना है कि इतनी बड़ी संपत्ति दरोगा साहब ने भला कैसे जुटाई है। मामला दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ हेडक्वार्टर से आई खुफिया विभाग की विशेष टीम ने अपने एंगल से जांच शुरू कर दी। जांच इस एंगल से भी की जा रही है कि इतनी बड़ी धन संपत्ति कहीं दरोगा साहब ने गरीब, मजबूर और लाचार लोगों की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ करके तो नहीं जुटाई। साथ ही साथ इस एंगल से भी खुफिया विभाग जांच कर रहा है कि कहीं दरोगा साहब का विदेशों में बैठे हुए बड़े बड़े अकाउंट से तो संपर्क नहीं है। बहरहाल दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी खूब ज्यादा वायरल है। खूब ज्यादा लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अलग अलग जांच टीमें अपने स्तर पर जांच में जुटी हुई है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ खुलासे होंगे। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो रह रहकर लोगों के जहन में आ रहा है वो ये है कि दोस्तों, वही पुलिस कर्मचारी और अधिकारी जिनके बदन पर वर्दी होती है, वर्दी कर्मचारी और अधिकारियों के कंधों पर लोगों की मदद करने के साथ साथ न्याय दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब वही अधिकारी वर्दी की आड़ में कानून को ताक पे रखकर कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो आम, गरीब, लाचार और बेबस लोग किससे मदद की गुहार लगाएंगे, किससे न्याय की उम्मीद रखेंगे। दोस्तों, मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्से कहानी के साथ। आपको पूरी घटना कहानी को जानने और सुनने के बाद क्या कुछ लगा
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। लेकिन अलर्ट रहना, सतर्क रहना, कहीं ऐसा ना हो कोई इंसान रूपी मखोटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके ही गांव पड़ोस में बैठकर किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम दे जाए और आपको कानो कान खबर भी ना लगे। शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, मदमस्त रहिएगा, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।